वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का इसी दिन जन्म हुआ था और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए बौद्ध अनुयायी इस दिन को याद रखने के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण राजसी ठाट बाट से किया गया था। महज 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ कर दिया गया था और उनके विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनका जीवन यापन बहुत आसानी से कट रहा था। उनकी राजसी ठाट बाट थे। उन्हें बहुत सारे आलीशान महलें थी। उन्हें नौकर नौकरानियाँ थी। उनके भोग विलास की सारी वस्तुएं थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आए दिन उनके महलों में नाच गान होते रहते थे और ये सब में महात्मा बुद्ध भी रम गए थे, यानी कि सिद्धार्थ भी रमे हुए थे। एक दिन वो सैर पर निकले और रास्ते में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत वृद्ध था, बूढ़ा हो गया था। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ झलक रही थी और उसका कमर झुक गया था। उसे चलने में बहुत कठिनता हो रही थी, परेशानी हो रही थी। वो परेशान था। उसके बाद थोड़ा दूर आगे उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो बीमार था। उसे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए देखकर महात्मा बुद्ध स्तब्ध रह गए। उसके कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक अर्थी जाते हुए दिखाई दी। उस अर्थी के पीछे उन्होंने देखा कि ये अर्थी 4 लोग कंधे पे लिए जा रहे हैं और उसके पीछे उनके रोने वाले भी हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं। ये सब देखकर महात्मा बुद्ध के मन में परेशानी हुई, चिंता हुई और उन्हें लगा कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी ऐसे ही कटेगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसे जिंदगी को तो धिक्कार है। वो परेशान हुए। आगे बढ़कर उन्हें एक सन्यासी दिखा। उस सन्यासी के चेहरे पर तेज थी, अलग सी आभा थी और उन्होंने देखा कि इसके चेहरे पर कोई मोह माया नहीं दिख रहा है। वो सारी चिंताओं से मुक्त है। यह सब देखकर महात्मा बुद्ध को तत्क्षण ही समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। वो वहाँ से आए और अपनी भोग विलास की सारी वस्तुएं छोड़कर अपने पत्नी और अपने नवजात पुत्र को छोड़कर और घर से निकल गए। जब वो घर से निकले तब से लेकर वो वन वन भटकते फिरे और तपस्या करते, बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। इस तरह तपस्या में उन्हें 6 साल बीत गया। वो सत्य की खोज पर निकले थे। उन्हें किसी भी प्रकार की सत्य नहीं मिली। वो जिस ज्ञान की खोज कर रहे थे वो ज्ञान उन्हें नहीं मिला। एक दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए अधलेटी मुद्रा में बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सत्य की खोज में मैं परेशान हूँ, जिस सत्य की खोज कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, कहीं वो सत्य का अस्तित्व ही नहीं, वो अस्तित्व विहीन तो नहीं। उसी वक्त, उसी समय, उसी पेड़ के नीचे से एक संगीतज्ञ अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। उन दोनों में बातचीत हो रही थी कि वीणा के तार को इतना न कसो कि टूट ही जाए और इतना ढीला न करो कि कहीं आवाज ही न दे, सुर ही न निकले। यह शब्द उनके कानों पर पड़ी, महात्मा बुद्ध के कानों में आई और उन्हें तत्क्षण ही समझ में आया कि नहीं, मुझे इतनी कठिन तपस्या नहीं करनी है। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ भोजन भी करना चाहिए, इतनी कठिनता ठीक नहीं है, यानी कि अपने ज़िंदगी जीने के लिए, अपने ज्ञान के लिए मुझे सामान्य मध्यम वर्ग अपनाना होगा। और यही सोचकर उन्होंने थोड़ा भोजन खाना भी शुरू कर दिया। और उसके 7 वर्ष के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से ये दिन था वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और तब से बौद्ध अनुयायी महात्मा बुद्ध के याद में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन को बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन से लेकर अभी तक बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध बोलते थे कि पूरी पृथ्वी को समतल नहीं किया जा सकता है, इसमें सभी को एक साथ रखना ही
दूसरे को भी एक साथ रहना नहीं, सबसे मैत्री के साथ रखना, ये सबसे बड़ा संपूर्ण धम्म है। और वो बुद्ध जो थे सो बौद्ध के अनुयायी थे। आज भी उन्हें मान्यता दिया जाता है। बौद्ध अनुयायी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और पूजते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।